अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मार्केट ने अपने टॉप से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। 114 पॉइंट नेगेटिव 170 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ और तकरीबन 80 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी है। पहले हम हमेशा की तरह लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसको देखेंगे। उसको देखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है आगे कंटिन्यू करने से पहले, तो पहले उस तरफ चलते हैं। लास्ट बार बाय द वे हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, उस वक़्त मार्केट ने जो लास्ट कैंडल बनाई थी वो ये रेड कैंडल बनाई थी, जो रेड मारूवोज़ो आप देख रहे हैं, और उस वक़्त मार्केट के वॉल्यूम्स 223 मिलियन लगे थे। तो इस वीडियो पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने जो डिस्कशन की थी, इस नेगेटिव कैंडल पे हमने डिस्कशन की थी कि इसके बाद मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज लगती हैं। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, इसको ज़रूर देखें ताकि आज की वीडियो की आपको आगे समझ आ सके। तो मार्केट हमारी 46,800 जो दूसरा लेवल है इसके करीब ट्रेड हो रही है। इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको बाउंस बैक यहां से दिखाए, ठीक है। लेकिन अगर वो बाउंस बैक लो वॉल्यूम्स के साथ होता है तो मार्केट उसको ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी प्राइस जो वॉल्यूम्स के बगैर ऊपर जाती है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, वो अल्टीमेटली फिर ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो अगर मार्केट लो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाती है तो मार्केट का जो सप्लाई एरिया होगा वो यही चैनल का जो मिडल आप देख रहे हैं, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और ब्रेक कर दिया, जो कि तकरीबन अभी आएगा 47,900 के ऊपर, ठीक है। तो ये मार्केट का फिर रेजिस्टेंस एरिया होगा। और जब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होती तो कोई भी रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट रेजिस्ट करती है, जो एक अच्छी रेजिस्टेंस मार्केट के सामने आ रही होती है, तो मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाती। उसकी वजह क्या है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते, एग्रेसिव बायर्स नहीं होते। तो इसको भी मेंशन कर देता हूं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की वो आपने सुना कि मार्केट का जो लेवल उस वक्त दिया था, दो लेवल्स मेन थे और क्राइटेरिया भी आपको बताया हुआ था कि मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम्स आएंगे, डिमांड आएगी, हम तभी मार्केट के अंदर जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो 46,800 जो मेंशन किया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन प्रोबेबली लो वॉल्यूम्स के साथ मार्केट बाउंस बैक करेगी। हाई वॉल्यूम्स के साथ अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो वो एक अच्छी चीज होगी। मार्केट ने 46,800 से रिबाउंड किया और आज एग्जैक्टली 47,900 से मार्केट रेजिस्ट करके वापस आई। इसको अब जाके हम चार्ट्स पे देखते हैं। इससे पहले एक चीज बता दूं, हमारा नेक्स्ट बैच बेसिक्स टू एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट की जो ट्रेनिंग है उसका शुरू होने वाला है। अनाउंस कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आउटलाइन आप देख सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सीखना चाहते हैं, बुलशिट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हट के, जिस तरह के आप एनालिसिस हमारे चैनल पे देखते हैं, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई है। सिर्फ 2 दिन बाकी रजिस्ट्रेशन में रह गए हैं। तो हम अपने चार्ट की तरफ वापस आते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर भी जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे दिए थे वो 46,800। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली मार्केट ने 46,800 से रिबाउंड किया। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड किया और एग्जैक्टली जो चैनल का मिडल है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि फिर यही जो चैनल का मिडल है ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए बनेगा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगी तो कोई नॉर्मल सी रेजिस्टेंस भी मार्केट के लिए बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। और जब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगी तो कोई मेजर सपोर्ट भी सपोर्ट उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट किसकी वजह से बनती है? एग्रेसिव बायर्स की वजह से, एग्रेसिव डिमांड की वजह से। बार बार वहां पे बायर्स आ रहे होते हैं जो उस सपोर्ट को टूटने नहीं देते। तो जब डिमांड ही नहीं होगी, जब बड़े बायर्स ही नहीं होंगे, तो वो किसी भी बड़ी सपोर्ट का फायदा नहीं है। यहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया। उसकी वजह यह थी कि मार्केट एक अच्छी डाउनसाइड दिखा चुकी थी, उसने एक रिट्रेसमेंट ली अपसाइड की तरफ। और अगर नीचे वॉल्यूम्स देखें तो जबरदस्त किस्म का ड्रॉप नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के अंदर, मतलब कि लेक ऑफ इंटरेस्ट है जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से। अब ये सारी जो एक्टिविटी है ये रेड कैंडल के बाद, जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी वो इस रेड कैंडल पे हुई थी। इसके बाद ये सारी जो एक्टिविटी है, 3 ग्रीन कैंडल्स और आज की जो एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल रेड कैंडल बनी है, इसकी एक्टिविटी को हम थोड़ा जाके आर्ली चार्ट के ऊपर क्लोजली देखते हैं, वहां पे भी आपको समझाता हूं।
अच्छा, ये आर्ली चार्ट है अभी हमारे सामने, जो सारी एक्टिविटी हुई 3 कैंडल्स के ऊपर, जो 3 ग्रीन कैंडल्स थी, ये सारी एक्टिविटी हुई। अब इस एक्टिविटी को आपको समझाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। आप देखें कि किस तरह से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे देखें 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? अब देखें, जो पहली ग्रीन कैंडल बनी ये 29 जून को सुबह 9 बजे, ठीक है? तो ये सुबह 9 बजे मतलब जब पहली कैंडल ओपन होती है 9:30 बजे, ये उस वक्त की कैंडल है। और यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे, तो 28 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है और लगा यहाँ पे कितना 44 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि एक अच्छी चीज है कि देखने में तो यही लगता है कि भाई 44 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। दूसरा, यहां पे एक बड़ी कैंडल बनी जहां पे वॉल्यूम्स लगे 16 मिलियन और एवरेज कितनी थी 23 मिलियन की। मार्केट ने यहां पे इस कैंडल पे, सिर्फ इस एक कैंडल पे कितना गेन लिया 311 पॉइंट्स का, और पिछली कैंडल पे कितना गेन लिया मार्केट ने 352 पॉइंट्स का। अब यहां पे जो गड़बड़ हुई वो आपको मैं दिखाता हूं। ये 29 जून सुबह 9 बजे। अब इसको एक और चार्ट पे जाके समझाता हूं, ये वॉल्यूम इतने जनरेट कहां से हुए। ये हैस्कूल का आपके सामने चार्ट है और आप सोच रहे होंगे हैस्कूल का चार्ट मैंने क्यों ओपन किया। ये वॉल्यूम्स दिखाने के लिए। आपको पता है, अगर नहीं पता मोस्टली बंदों को, तो जो हैस्कूल है इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो KSE 100 के अंदर इंक्लूड है। मतलब हैस्कूल KSE 100 इंडेक्स में आता है, जो इसके अंदर वॉल्यूम्स लगते हैं वो KSE 100 में शो होते हैं। अब मैं इस कर्सर को रखता हूं 29 जून 2021 सुबह 9 बजे जो कैंडल बनी, इस पे वॉल्यूम्स देखें कितने वॉल्यूम्स लगे हैं। एवरेज वॉल्यूम है इसकी 2.3 मिलियन, मतलब तकरीबन 23 लाख इसकी एवरेज है। और वॉल्यूम यहां पे लगा कितना एक्चुअली में, तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम लगा इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, मतलब 27 मिलियन का वॉल्यूम इस कैंडल पे लगा। ठीक है, आपको पता है ये फ्लोर लग रहे थे, 2 इसको फ्लोर लगे हैं। हर बंदा हैस्कल के पीछे पड़ा हुआ है कि हैस्कल को देखें। जो कंपनी इतनी जिसके अंदर मैनिपुलेशन निकला है, इतने स्कैंडल निकला है, 60 अरब रुपया बैंकों का खा गए हैं। छोड़ देना चाहिए भाई, ये कंपनी यहाँ से जहां पे भी जाए, जहां पे भी इसकी प्राइस जाए, ट्रेड नहीं करना चाहिए इस तरह के घटिया शेयर्स के अंदर। खैर, 29 जून 2021 9 बजे ये कैंडल बनी और इसके ऊपर वॉल्यूम लगा 27 मिलियन का। अब यही चीज दोबारा से अब KSE 100 के चार्ट पे जाके आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम कितना लगा हुआ है इस कैंडल के ऊपर, 44 मिलियन का। और इस 44 मिलियन के वॉल्यूम के अंदर ज्यादातर जो वॉल्यूम था, मतलब 27 मिलियन का वॉल्यूम था, वो हैस्कोल का था। अब 44 में से 27 अगर नेगेटिव कर दें तो बाकी कितना बचता है, 17 मिलियन वॉल्यूम। ठीक है, 17 मिलियन का वॉल्यूम बचता है। एवरेज यहां पे कितनी थी मार्केट की वॉल्यूम्स की इस कैंडल पे, 28 मिलियन। तो उसके हिसाब से मार्केट के अंदर यहां पे वॉल्यूम लगा कितना, सिर्फ 17 मिलियन। मतलब कि देखने में यहां पे ऐसा लग रहा है कि एवरेज से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं और एक बड़ी कैंडल बनी है। तो ये इस कैंडल के पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी। और यहां पे अब वो चीज देखें कि दोबारा इतनी बड़ी कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम्स नीचे से गायब हो गए। 16 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं और 23 मिलियन की एवरेज है। आज भी अगर देखें तो KSE 100 के अंदर वॉल्यूम्स कितने लगे हैं, डेली के चार्ट पे चल के देखते हैं। KSE 100 के अंदर वॉल्यूम्स लगे हैं 170 मिलियन के, जिसमें से 50 मिलियन के वॉल्यूम्स हैस्कोल के हैं। हैस्कोल के वॉल्यूम्स इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा कि वो किसी वजह से उसके इतने ज्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं ना, मतलब उसके डिफॉल्ट का जो सारा मामला हुआ उसके बाद इतने ज्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं। अगर वो सारा मामला नहीं होता तो हैस्कोल के अंदर भी वॉल्यूम्स नहीं लगते इतने, मतलब ज्यादा जो वॉल्यूम्स लगे हैं। आज 50 मिलियन हैस्कोल के अंदर वॉल्यूम लगा और टोटल मार्केट का वॉल्यूम है 170 मिलियन। तो हैस्कोल के भी अगर निकाल दिए जाएं, वो जो टीवी के ऊपर एक रिपोर्ट चली हैस्कोल को लेके, इतना बड़ा स्कैंडल जो सामने आया, उसके बाद आज फिर हैस्कोल को इतनी ज्यादा मार पड़ी। तो अगर देखा जाए तो मार्केट के वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम है। तो यही चीज आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी कि जो माइनर सी रेजिस्टेंस है वो भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगी अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं होंगे, डिमांड नहीं होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो वो लेक ऑफ इंटरेस्ट शो करेगी प्लेयर्स का मार्केट को लेके। अभी लेवल्स देख लेते हैं मार्केट के क्या होने चाहिए। अपने उसी पैटर्न पे वापस आते हैं और यहाँ पे अगर हम लेवल्स देखें तो मार्केट का जो लेवल होगा वही होगा जो पहले हमने डिस्कस किया था, 46,900। ये मार्केट का मेजर लेवल होगा। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रही और आपको पता है जो हम प्री बजट
एनालिसिस से लेके अभी तक जो एनालिसिस किए हैं उसके अंदर मैंने एक ही चीज आपको समझाई है कि मार्केट ने एक अच्छा गेन लिया है, उसके बाद मार्केट अब करेक्शन ले रही है। और बजट जब अनाउंस हुआ तो हर बंदा जो तेजी में था 50,000 हो जाएगी मार्केट, और वो सारी पिछली जो चीजें बार बार वो रिपीट नहीं करना चाहता। जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है उस चीज का। एक बात याद रखें, जब भी मार्केट करेक्शन लेती है तो कोई भी चीज जो इर्द गिर्द चल रही होती है, जैसा अभी आईएमएफ का मसला चल रहा है या फिर एमएससी इंडेक्स के अंदर से हम एक्सक्लूड होने जा रहे हैं, तो बंदे खुद ही उस चीज को रिलेट कर देते हैं कि भाई मार्केट में जो करेक्शन हो रही है इस वजह से हो रही है। तो आप एक दफा खुद सोचें कि ये जो मार्केट का टॉप था यहाँ पे 49,000 का, इस लेवल से मार्केट चले वापस नहीं आती, बजट के बाद मार्केट मजीद ऊपर जाती। ठीक है, तो मार्केट ने करेक्शन तो लेनी ही लेनी थी, किसी लेवल से तो मार्केट करेक्शन लेती है। लेकिन जब करेक्ट होती है मार्केट, तो लोग जो इवेंट्स हो रहे होते हैं इर्द गिर्द उसको रिलेट कर देते हैं कि भाई इसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि बजट भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है, इकोनॉमी भी वही है, ग्रोथ भी वही है, मार्केट भी आपकी वही है। सिर्फ एक मार्केट करेक्शन ले रही है, मार्केट के अंदर डिमांड आने की देर है। मार्केट कोई 40,000 नहीं जा रही, 42,000 नहीं जा रही। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जब भी मार्केट नीचे आती है तो मुख्तलिफ लोग निकल आते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे जाएगी। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, हमारा जो बाइंग का ट्रेड का जो क्राइटेरिया है वो डिमांड है, कि मार्केट किस मेजर लेवल से डिमांड जनरेट करती है। तो ज्यादा बेहतर है कि मार्केट मेजर लेवल से डिमांड जनरेट करे, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। मार्केट बाउंस बैक अच्छा होगी, मार्केट गेन अच्छा लेगी। ठीक है, तो आपको पता है 48,400 लेवल से उससे नीचे मैंने आपको मेंशन किया था, इससे नीचे मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करता ट्रेड करने के लिए मार्केट में। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जब बजट आया था उसके बाद की ये बात है। लेवल आपको बता दी है, सेक्टर्स नहीं है, क्योंकि सेक्टर्स मेंशन नहीं कर रहा इसलिए कि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। डिमांड आएगी तो फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे, लेवल्स दोबारा से देखेंगे और कहाँ पे एंट्री लेनी है, किन सेक्टर्स को, किन स्क्रिप्ट्स को फोकस करना है, वो सब कुछ इंशाल्लाह से फिर वैल्यू